हे गाइस, हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वो जो इनके सामने आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो। तुमने तो कहा था ना तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो तुम पिछले जन्म के बारे में बात नहीं करना चाहती। अब क्या हुआ? तुमने तुम्हारा प्लान चेंज कर लिया क्या? जो इन कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस बात जानने के लिए एक्साइटेड थी। अगर ऐसा होता तो क्या होता? वो कहता है अगर तुम यूं होती तो मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करता। मेरा जवाब ये है क्योंकि यून कभी तुम हो ही नहीं सकती। फिर जून बोलती है कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरे ब्लड में यून को फील करते हो। फिर वो कहता है कि उसके लिए सॉरी, एक रीज़न और है कि तुम यून नहीं हो सकती। जून पूछती है कि क्या? तब वो कहता है कि तुम्हारा खून जहरीला है। जुइन ऊपर चिल्लाती है और कहती है मेरा खून कैसे जहरीला हो सकता है, बट वो इस बारे में कुछ नहीं बोलता। बाद में जुइन कहते हैं कि वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो स्कूल होना चाहिए था ना। तब वो कहता है कि मैंने वो जॉब छोड़ दी है। फिर वो उसे बताता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो वॉशरूम की सफाई कर रहा था, तभी उसने प्रिंसिपल को बात करते हुए सुना था। वो कहता है कि मैंने जूइन को स्कूल से बाहर निकाल दिया है, इसलिए तुम अब हमारे स्कूल में उसे ला सकते हो और उसका इंटरव्यू भी नहीं लूँगा। यानी जूइन की जगह कोई और लड़की आने वाली थी। फिर वो उसे गुस्से में प्रिंसिपल के ऊपर पानी डाल देता है। जूइन ये सब बात सुनकर बहुत हंस रही थी और वो उसे कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। वो कहता है कि पहले यहाँ एक प्लेस थी जहाँ हम डांस और ड्रिंक करते थे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यून के पास कॉल आता है और कॉल पर एक बंदा उससे बात करता है कि जो मेंशन उसे चाहिए वो किसी और को मिल गया है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जूइन अलग अलग स्कूल जाकर अपना इंटरव्यू देती है। पहला आदमी जो उसका इंटरव्यू ले रहा था वो प्रिंसिपल का दोस्त ही निकलता है और उसे मना कर देता है जॉब के लिए। फिर जूइन के पास दोशिक का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डोंग, सैंग और वू तीनों एक जगह खड़े होते हैं और डोंग परेशान होता है क्योंकि उसकी शॉप के पास एक और शॉप ओपन हो गई है और वहाँ पर सारे कस्टमर जा रहे थे। बाद में डोंग को जिस आदमी ने रेंट पर शॉप दी थी उसके पास जाता है और डोंग उसे कहता है कि एक ही बिल्डिंग में आप दूसरी शॉप ऐसे कैसे किसी को दे सकते हो, उसकी वजह से मेरे कस्टमर नहीं आ रहे हैं। फिर वो आदमी बोलता है कि इस बात से मुझे क्या लेना देना, अगर तुम्हारे कस्टमर तुम्हारे पास नहीं आ रहे तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है और तुम्हें अपनी शॉप पर अच्छे आइटम्स रखने चाहिए और तुम्हें अपने बाल भी कटवा लेने चाहिए, शायद इसलिए कस्टमर नहीं आ रहे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जूइन दोशिक के ऑफिस में होती है जहाँ पर दोशिक जूइन के इंटरव्यू के बारे में पूछता है। जूइन कहती है कि कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। फिर दोशिक बोलता है कि तुम मेरी बिजनेस पार्टनर बनो। मेरे पास एक आइडिया है कि जो तुम्हारा मेंशन है उसे तुम गेस्ट हाउस में कन्वर्ट कर दो। पहले पूरे मेंशन को रिपेयर करवा देंगे, अगर ये चीज़ तुम्हें ठीक लगे तो। और अगर तुम्हें सोचने का टाइम चाहिए तो ठीक है, तुम आराम से सोचो और फिर बता देना। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जोइन वू को ये सब बातें बता रही थी कि दोशिक ने मेंशन को गेस्ट हाउस बनाना चाहता है, मगर वू को नहीं पता था कि गेस्ट हाउस क्या होता है। फिर जूइन उसे बताते हैं कि रेंट पर लोग रहेंगे। फिर वो मना कर देता है। फिर जूइन बोलती है अगर लोग आएंगे तो पॉसिबिलिटीज़ है शायद यून भी आ सकती है। वो कहता है कि क्या ऐसे हो सकता है? जूइन कहती है हाँ हो सकता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वो रोज़ और सेंग से मिलता है। वो उन दोनों को दोशिक की फ़ोटो दिखा रहा था और बोलता है कि इसके बारे में मुझे बताओ क्योंकि ये हमारे मेंशन को गेस्ट हाउस में कन्वर्ट करना चाहता है और ये सब वो जूइन के लिए कर रहा है। रोज़ कहती है कि मुझे ये प्यार का मैटर लग रहा है क्योंकि वो ये सब कर रहा है और बदले में कुछ भी नहीं मांग रहा। फिर तो इसका मतलब वो उसे पसंद करता है। सैंग कहता है अगर जूइन प्यार में पड़े तो तुम उसका खून पी सकते हो। फिर वो सोचता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो मुझसे ही प्यार करे, अगर वो किसी और से करती है तो भी मैं उसका खून पी सकता हूँ और इंसान बन सकता हूँ। जूइन दोशिक से फ़ोन पर बात कर रही थी और कहती है कि गेस्ट हाउस के बारे में मैं सोच रही हूँ, बट मुझे नहीं पता कि कैसे क्या करना है। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? दोशिक कहता है हाँ ठीक है और तुम मेरे ऑफिस आ जाओ। फिर जूइन उसके ऑफिस चली जाती है। वहाँ पर दोशिक ने पूरी टीम बुलाई हुई थी गेस्ट हाउस के लिए। फिर बाद में दोशिक जूइन को उसके घर पे ड्रॉप करता है। ऊपर से वो उन दोनों को देख रहा था। वो गेस्ट हाउस के लिए मान जाता है। जूइन दोशिक के पास मैसेज करती है कि तुम मेरे घर आ सकते हो ताकि अंदर से देख सको। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सेंग दोशिक की फ़ोटो ले रहा था। इतने में रीमैन आ जाता है और सेंग से बोलता है कि
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। री कहता है कि तुम यहाँ किसकी फ़ोटो ले रहे हो? सेंग बोलता है कि मैं बिल्डिंग की फ़ोटो ले रहा हूँ और वैसे वो वापस आ चुका है। ये सुनकर री शॉक हो जाता है। बाद में सेंग डोंग को बताता है कि री से मिला था, उसके पास कार भी है, पता नहीं उसके पास इतना पैसा कैसे है और हम ही गरीब क्यों हैं। और हमें लगता था कि वो वापस आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। हमें उसके गोल्ड को ढूंढना पड़ेगा जो हमने उस बॉक्स के अंदर छुपाया था। डोंग सेंग से पूछता है कि क्या तुमने वो गोल्ड ले लिया? तब सेंग उस पर चिल्लाता है कि मैंने नहीं लिया। बाद में वहाँ लैंडलॉर्ड आ जाती है और बोलती है नेक्स्ट मंथ से मैंने तुम्हारा रेंट बढ़ा दिया है। फिर दोनों आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि कुछ भी हो जाए हमें वो गोल्ड ढूंढना ही होगा। नेक्स्ट सीन में रीमैन एक आदमी को देखता है और उसका ब्लड पीने ही वाला था। इतने में कैटमैन आ जाता है और बोलता है कि तुम अभी भी वैम्पायर ही हो। अगर वैम्पायर सब ह्यूमन ब्लड पिएंगे तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। रीमैन कहता है तुम कौन हो? कैटमैन कहता है कि टाइम चेंज हो रहा है, सुधर जाओ, और वहाँ से चला जाता है। इतने में री पीछे से मुड़कर देखता है तो वहाँ पर बस कार थी और ये चीज़ वो इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यून दोशिक से मिलती है और बताती है कि फ़िलहाल वो घर किसी और के नाम है। दोशिक बोलता है हाँ मैं उसे जानता हूँ, वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है और हम उस घर को गेस्ट हाउस में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट सीन में जोइन और वू के मेंशन का मेज़रमेंट ले रहे थे। फिर एक रोमांटिक सीन देखने को मिलता है जहाँ पर वो जोइन को देख रहा था। इतने में जोइन कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारी आंखों में अपने आप को देख रहा हूँ। बाद में जोइन के पास दोशिक का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए कहता है और मेरे साथ कोई और भी मिलना चाहता है तुमसे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जोइन वहाँ दोशिक से मिलने आती है। दोशिक के साथ में वहाँ पर यून भी होती है। दोशिक वहाँ यून को इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये नेही है और ये हमारी रियल एस्टेट इन्वेस्टर है और साथ में ही उसकी सीईओ भी है। जून उसे हाय बोलती है। फिर नेही बताती है कि वो उस मेंशन में इंटरेस्टेड है, इसलिए वो उसे गेस्ट हाउस में इन्वेस्ट करना चाहती है। बाद में जून अपने घर आती है और खुद से सोचने लगती है कि उससे ऐसे लगता है कि उसने नेही को कहीं देखा है। फिर वो वहाँ आ जाता है और जून उसे बताती है कि एक लेडी हमारे हाउस में इन्वेस्ट करना चाहती है और वो हमारे मेंशन को देखना चाहती है और साथ में दोशिक भी आने वाला है। वो कहता है ठीक है, ये तो अच्छी बात है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सेंग वू को दोशिक की फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि ये तो देखने में सिंपल सा बंदा है और अपने काम से काम रखता है, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाता है, मुझे कुछ भी डाउट नहीं लगा। सेंग वू से कहता है कि आज री से मिला था, तो वो कहता है कि कैसा है वो। फिर सेंग उसे बताता है कि उसके पास कार है और वो बहुत आराम से जी रहा है, हम ही बस गरीबी में जी रहे हैं। फिर वो बोलता है कि हमारे पास भी अगर गोल्ड होता तो हम भी आराम से जी रहे थे, क्या तुमने वो गोल्ड लिया है? फिर सेंग कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मैंने वो गोल्ड नहीं लिया। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं दोशिक मेंशन आ जाता है और वहाँ पे वो जूइन और वू से मिलता है। बाद में जूइन दोशिक को घर दिखा रही थी। वो इन दोनों को देख रहा था जहाँ पर जूइन के बालों में कुछ लग गया था और दोशिक उसे हटा रहा था। बाद में जूइन चाय बनाने चली जाती है और यहाँ वू और दोशिक दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। दोशिक उससे पूछता है कि तुम्हारा जूइन से क्या रिलेशन है? वो कहता है कि हमने तुम्हें पहले ही बता दिया है, तो बस हम दोनों रिलेटिव्स हैं। फिर वो उसे पूछता है कि तुम जूइन को कैसे जानते हो? तो फिर दोशिक बताता है कि हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे। वो कहता है बस इतना ही? तुम्हें पता है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोशिक यहाँ समझ जाता है कि वो क्या कह रहा है। बाद में वो कहता है कि मैं जूइन को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। इतने में जूइन चाय ले आती है और फिर दोशिक चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जूइन घर पे अकेले ही थी। इतने में बाहर से कोई आता है और वो डर जाती है क्योंकि उसके दोनों नेबर्स ने टॉर्च ऐसे पकड़ी हुई थी। फिर वो बोलते हैं कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बताते हैं कि यहाँ पे आसपास कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, तो इस एरिया को हमें खुद ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। बाद में वो भी आ जाता है और ये सब लोग रात को पहरा देते हैं। जूइन वो से कहती है कि ये चीज़ पहली बार कर रही हूँ। वो कहता है कि ये मैं तो बहुत बार कर चुका हूँ ताकि कोई वैम्पायर ह्यूमन का ब्लड ना पी सके। ये सब मैं ह्यूमन के लिए नहीं बल्कि वैम्पायर्स के लिए करता था, क्योंकि ह्यूमन को पता चल जाता कि हमारे बारे में और हमें मार देते, और इस वजह से यून की भी डेथ हुई थी।
फिर जुइन कहती है कि तुम यून का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो ना। फिर वो जुइन के पास आता है और उसके सर पर हाथ रखता है। तब जुइन कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो वो कहता है तुम्हारे बालों में कुछ लगा हुआ है। बाद में दोनों साथ में घर चले जाते हैं। जुइन देखती है कि वहाँ पर नहीं आई है, मगर वो वू से ढंग से नहीं मिली थी। इतने में नहीं पीछे मुड़ती है, वो उसे देखता है। जुइन नहीं से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि मैं मेंशन को अंदर से देखना चाहती थी, इसलिए यहाँ पर आई हूँ। वो जल्दी से वहाँ पर आता है और जुइन को थोड़ा पुश करता है और नहीं को गले लगा लेता है। और इसके साथ ही हमारे एपिसोड की यहाँ एंडिंग हो जाती है।